नमस्ते, जय हिंद सभी को। आज हम सीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी ही उस पर चर्चा करेंगे। इसमें देखो, सीईटी की जो स्नातक स्तर का जो पात्रता एग्जाम होगा तो वो उस पर कौन कौन सी भर्तियां आधारित होगी, यानी यहां पात्रता हासिल करोगे तो ही वो एग्जाम आपको देने मिलेगा। तो वो कौन कौन से एग्जाम है, कौन कौन से पद है जो इस पात्रता परीक्षा पर आधारित होंगे, उसी पर बेस्ड होंगे। तो ये वो पद कौन से, उस पर चर्चा करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस आयु सीमा क्या है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म कब से भरे जाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। फोटो कितना पुराना नहीं होना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे, है ना। शुल्क क्या है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओबीसी प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, अगर महिला विवाहित है तो पति के नाम से बनेगा, पति की आय से बनेगा या पिता की आय से बनेगा, ये भी अपन इस पूरे वीडियो में देखेंगे। बहुत सी बातें, यदि आप सीईटी स्नातक स्तर का फॉर्म भर रहे हैं तो जरूर इस पर ध्यान दें। पात्रता परीक्षा में कितनी छूट है, किस वर्ग को, महिलाओं को कितनी छूट है, आयु सीमा में महिलाओं को कितनी छूट है, सारी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन कौन से पद इस पात्रता परीक्षा पर आधारित होंगे, यानी यहां आपने पात्रता हासिल की तो ही उस पद के लिए जो एग्जाम बाद में कंडक्ट होगा वो आप दे पाएंगे। कौन सा है, देखो पहले प्लाटून कमांडर का एग्जाम, तभी आप दे पाओगे। और देखो जिलेवार पटवारी का एग्जाम जो है वो भी इसी पर आधारित होगा। कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट का पद भी, तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए वो भी इसी पर आधारित होगा। महिला पर्यवेक्षक, चाहे महिला अधिकारिता विभाग में हो चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग में हो, इसी पर आधारित। उप जेलर का एग्जाम ये भी इसी पर आधारित होगा। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का एग्जाम भी इसी सीईटी पर आधारित होगा। पटवारी का एग्जाम भी इसी पर आधारित होगा। ग्राम विकास अधिकारी ये वीडियो का एग्जाम है वो भी इसी पर आधारित होगा। एक मिनट, हाँ मैं वीडियो बना रहा था, बाद में बात कर पाऊं तो। हाँ बिल्कुल है ना, ठीक है ठीक है। हाँ देखो, वीडियो का हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, कनिष्ठ लेखाकार का एग्जाम हो गया। तो ये एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट वगैरह इस सीटी भर्ती पर आधारित होंगे, यानी यहां पात्रता हासिल की तो ही उसके लिए जो एग्जाम होंगे उसमें आप पात्र होंगे, तो ही वो एग्जाम आप दे पाएंगे। इस सीटी को बहुत सीरियसली लेना है, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां इस पर आधारित है, अच्छे खासे पद आने वाले हैं, कई सारे पद इनमें से खाली है, अच्छी संख्या में इनमें पद खाली है। तो आपको पूरी शिद्दत के साथ इसमें जुट जाना है। समय कम है, ये बहाने नहीं बनाने हैं, समय सबके लिए समान है और आराम से किया जा सकता है। सिलेक्टिव चीजें पढ़े, आपको 40% अंक लाने हैं। जो आरक्षित वर्ग है उनको 35% अंक लाने हैं। आरक्षित वर्ग का मतलब ओबीसी को कोई छूट नहीं है यहाँ पर। एसटी और एससी के जो बंधु हैं, पूर्व सैनिक जो है, उनको 35% अंक लाने हैं, बाकी को 40% अंक लाने हैं। ये छूट भी, ये जो 40% है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हालांकि ऋणात्मक अंकन किया गया है, लेकिन आप सिलेक्टिव चीजें पढ़कर जाए। यदि आपके पास समय कम है, यूं लगे तो बाकी पहले से तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बेनिफिट पे रहेंगे। और अभी अगर आप शुरू कर रहे हो, कुछ भी नहीं गया है, सिलेक्टिव चीजें पढ़े, राजस्थान वाले हिस्से से ज्यादा प्रश्न आएंगे, उसको बहुत अच्छे से कवर करें। हिंदी इजी आएगी, कवर करे, टफ आएगी तो भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, उन चीजों को देखिए। अब देखिए आगे, देखो तो कौन कौन से पदों की बात कर दी, मैंने छूट की बात करी है। देखो तो सबसे पहले जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर को 40% अंक प्राप्त करने हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो उसको भी 40% अंक प्राप्त करने हैं, यानी जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग को और ईडब्ल्यूएस को 40% अंक प्राप्त करने, पात्रता हासिल करने के लिए। एसटी और एससी के बंधुओं को और भूतपूर्व सैनिकों को 35% अंक प्राप्त करने हैं। एसटी, एससी और भूतपूर्व सैनिकों को पात्रता के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि आपने करवा रखा है तो कोई फिर से करवाने की आवश्यकता नहीं है, आवेदन तो करना ही है, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, जल्दी से जल्दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसमें जनरल 600 रुपया और एसटी एससी ओबीसी को 400 रुपये में वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीज भी छूट का मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। देखो
हेल्पलाइन नंबर, कोई समस्या है तो 0294305751 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है ये, कहीं कोई समस्या आ जाए आपको तो। आगे बात करते हैं। देखो, महिला आवेदक है, उसकी शादी हो गई है, उसको ओबीसी प्रमाण पत्र, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा लेना है। जो भी बंधु ओबीसी में ध्यान रख लेना। तो ओबीसी में यदि कोई महिला है, विवाहित है, उसे ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाना है नॉन क्रीमी लेयर का, तो उसका ओबीसी प्रमाण पत्र उसके पिता की आय के आधार पर बनेगा, पति की आय के आधार पर नहीं बनेगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओबीसी प्रमाण पत्र महिला विवाहित हो तब भी पिता की आय के आधार पर ही बनेगा। ओबीसी प्रमाण पत्र हमेशा पिता की आय के आधार पर बनता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, विवाहित है या अविवाहित है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और यदि मैं आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, फिर भी मुझे कोई एग्जाम देना, मान लो मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो मैं आज भी ओबीसी में हूं, क्योंकि मेरा ओबीसी का प्रमाण पत्र मेरे पिता की आय के आधार पर बनेगा और मेरे पिता आज भी कृषक है। तो याद रखना है, आपका ओबीसी प्रमाण पत्र, चाहे आज आप स्कूल लेक्चरर है, चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपका ओबीसी प्रमाण पत्र बनेगा। चाहे आप पटवारी है, ग्राम सेवक है, आरएस अधिकारी हो, फिर भी आपका ओबीसी प्रमाण पत्र बन जाएगा। यदि आपके पिता की आय 8 लाख से कम है, बन जाएगा। आपके पिता के आय के आधार पर बनेगा ओबीसी प्रमाण पत्र। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे। मैंने पिछली बार बनवाया था, मैं स्कूल लेक्चरर था तो भी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया था। हालांकि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं स्कूल लेक्चरर भी जनरल कैटेगरी से लगा और यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी जनरल कैटेगरी से ही लगा, तो आवश्यकता नहीं पड़ी, पर बनवाया जरूर था। आगे बात करते हैं। विधवा, देखो महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें विधवा महिलाओं को कितना है, 8% है, और तलाकशुदा को कितना है, 2% आरक्षण रहेगा। आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, भूतपूर्व सैनिक है, उन्हें पात्रता में 5% की छूटें मैंने बात कर ली है, और भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण है। कितने? 12.5% आरक्षण है भूतपूर्व सैनिकों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी 2%, बात हो गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण है। उत्कृष्ट खिलाड़ी में कौन कौन से खेल में जिन्होंने भाग लिया, ये चीजें क्लियर कर रखी है यहाँ पर। आगे, हाँ, बीए थर्ड ईयर में जो विद्यार्थी है, बीएससी थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? भर सकते हैं, और भरना ही है। ठीक है, आप पात्र हैं तो आप थर्ड ईयर में आपका एडमिशन यदि हो गया, ग्रेजुएशन का जो भी लास्ट ईयर है, फोर्थ इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो फोर्थ ईयर आपने एडमिशन ले लिया है, आप जरूर फॉर्म भरें, आप पात्र हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया बात याद दे रखी है, अनुसूचित टीएसपी क्षेत्र के लिए 1 जनवरी 1970 के पूर्व यदि आपके परिजन यहाँ रहते थे, यहाँ की जो मतदाता सूची उसमें आपका 1970 वाली में, उससे पहले वाली में आपके परिवारजनों का नाम है, तो आप टीएसपी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अन्यथा नहीं बनवा सकते। 1 जनवरी 1970 और 2019 की अधिसूचना के आधार पर बना हुआ होना चाहिए, ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए आवेदन के लिए? तो आयु न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अधिकतम में कुछ वर्गों को छूट भी है। भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी की महिलाएं, ईडब्ल्यूएस की भी महिलाएं 50 वर्ष की आयु तक भर सकती है। पुरुष 45 वर्ष की आयु तक भर सकते हैं। सीईटी लास्ट ईयर नहीं हुई हो तो उसकी छूट भी है, 1 आध वर्ष की। 3 वर्ष अधिकतम रहती है, 1 साल से नहीं आई तो 1 साल की छूट रहेगी, 2 साल से नहीं आई तो 2 साल की छूट रहेगी। तो 46 वर्ष वाला भी ओबीसी का बंदा, एसटी का बंदा, एससी का बंदा भर सकता है पुरुष। महिला 51 वाली भी भर पाएगी, ये चीज ध्यान में रख लेनी है। वैसे 50 है, पर वो नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया और लास्ट ईयर, तो फिर छूट 1 वर्ष की अतिरिक्त मिलेगी, 2 वर्ष की भी मिल सकती है, वो कब तक आया नहीं आया उस पर डिपेंड करेगा। पर 50-51 वर्ष वाले भर सकते हैं महिलाएं। पुरुष 46 वाले ओबीसी, एसटी, एससी भर सकते हैं, और केवल जनरल है वो 40, तो उसको 1 वर्ष की छूट लगभग मिलेगी, तो 41 वर्ष। ठीक है, आगे। आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए, यानी आज की तारीख में आप 17 वर्ष 7 माह के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
तो भर देना है उन लोगों को, यदि आपकी आयु 17.5 वर्ष है आज तो भी भर देना है, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानते हुए करनी है। आगे छूट की बात मैंने कर ही ली है। 5 वर्ष की छूट ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस सॉरी डबल लिख दिया, एसटी एससी एमबीसी के जो पुरुष है उनको 5 वर्ष की छूट, इस वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट, ठीक है, और सामान्य पुरुष है तो एक 40 वर्ष, ठीक है, ये चीजें मैंने बताई दी है। आगे फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, पंजीयन शुल्क कब से कब तक, तो देखो फॉर्म भरा जाएगा 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024। आवेदन 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देवे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी पहले करवा ले, उसके बाद आवेदन कर लेवे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, ये डेट लिख लीजिए 9 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक फॉर्म भर देना है। आगे एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक ये एग्जाम होगा होगा होगा। आगे फोटो, फोटो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अभी अगस्त चल रहा है तो या तो अभी खिंचवा लो या पिछले महीने खिंचवाया हुआ हो तो चल जाएगा। जुलाई का फोटो चल जाएगा खिंचवाया हुआ, और अगस्त का फोटो चल जाएगा, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते पता है, फॉर्म भर रहे हैं बीएड होने के बाद टीचर्स भर्ती का, आरएस का, और फोटो लगाते बारी वाला, उस वक्त में हैंडसम लगता था सर। अरे भाई अभी का लगाओ, चल गया पहले, पुराने फोटो अब निकाल देंगे आपको। ध्यान रख लेना, फोटो लेटेस्ट होना चाहिए। आप हैंडसम पहले लगते थे अभी नहीं लगते हो तो भी फोटो नया ही लगाना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। लेटेस्ट फोटो लगाना। अभी कुछ क्या कर देता यार, सब मैंने वो खिंचवाया था ना पहले वाला, वो शानदार फोटो आ रहा है, मैं तो हर एग्जाम में वही लगाता हूँ। नया लगाना है फोटो, ठीक है। ईश्वर ने जैसा बनाया, जब जैसा बना रखा है उस वक्त ईश्वर ने अपने बारे में काफी सोच रखा है, फोटो वोटो दिमाग खराब नहीं करना है। हाँ आगे एग्जाम 1/3 माइनस मार्किंग होगी, बात हो गई है। 1/3 माइनस मार्किंग होगी ही होगी। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंकों के होंगे, 3 घंटों में पेपर देना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन किया जा सकता है सिलेक्टिव चीजें। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की, अब करना चाह रहे हो कर सकते हो। सिलेक्टिव चीजें राजस्थान वाले पार्ट पर विशेष फोकस करें, करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करें। यदि आपकी मैथ अच्छी है तो मैथ आराम से कर सकते हो, मैथ अच्छी नहीं है तो हिंदी वाला पोर्शन अच्छा कर लो। पर अभी भी 2 महीने 1.5 महीने में सिलेक्टिव चीजें पढ़ के आप 40% अंक प्राप्त कर सकते हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ओबीसी प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर बनवाए, चाहे बनवाना है, चाहे महिला विवाहित हो तो भी पिता के आय के आधार पर बनाना है, पति की आय के आधार पर नहीं बनेगा। और यदि कोई राजस्थान से बाहर का एसटी है, एससी है या ओबीसी है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसे यहाँ राजस्थान में सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा। कब, यदि राजस्थान से बाहर का निवासी हो तो। राजस्थान के मूल निवासी उनको तो मिलना ही है एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लाभ, उनको तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया उसकी बात हमने कर ली। सिलेबस बहुत बड़ा है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में है, यानी राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल क्लियरली दे रखे, प्राचीन भारत की सभ्यताएं, है ना, कालीबंगा आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ये घटनाएं पूरी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, है ना। और सिलेबस देखो बड़ा लेंथी सिलेबस है पर हो जाएगा। राजस्थान पर विशेष, भारत राजस्थान के साथ भारत का संविधान यानी राज व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना, और तार्किक विवेचन यानी मेंटल एबिलिटी, इधर जनरल इंग्लिश, इधर जनरल हिंदी, है ना। तो काफी बड़ा सिलेबस है, और कंप्यूटर का ज्ञान भी और करंट अफेयर्स भी है। तो अब बता देता हूं, जिन्होंने अभी तक जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है उनको किस पोर्शन पर फोकस करना है। राजस्थान पूरा कवर कर लो, ठीक है,
चाहे राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वो वाला कर लेना है। और ये वाला करंट अफेयर्स वाला कर लेना है। उसके साथ रीजनिंग यदि आपकी अच्छी है तो रीजनिंग कर लीजिए, मैथ अच्छी है तो मैथ कर लीजिए, हिंदी अच्छी है तो हिंदी कर लीजिए। भारत वाला पोर्शन आप कर पाते हो तो ठीक, नहीं तो आपके पास समय कम है यूं लगता है तो राजस्थान वाला मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी अच्छे से कर ले। समय है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप सारे सिलेबस का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लो। नहीं तो वो वाला हिस्सा, ये वाला जो मैंने अभी बताया, वो करके जाए बहुत अच्छे से, 40% ला सकते हो। किसके लिए कह रहा हूं? जो अभी तैयारी शुरू करेंगे उसके लिए। जो पहले से कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो जितना हो सके उतना पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों तक भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।